हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। बाल साधना शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 10th साइंस बुक चैप्टर सेकंड ह्यूमन सिस्टम हिंदी में कहेंगे मानव तंत्र के टॉपिक ऑक्सीटरी सिस्टम का अध्ययन करेंगे। ऑक्सीटरी सिस्टम जिसे हिंदी में कहते हैं उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन करेंगे। वंस अगेन बाल साधना शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 10th साइंस बुक चैप्टर सेकंड ह्यूमन सिस्टम के टॉपिक उत्सर्जन तंत्र ऑक्सीटरी सिस्टम का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक है ऑक्सीटरी सिस्टम, हिंदी में कहेंगे उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र, पहले देखो इसमें एक्सक्रीशन का अर्थ देखते हैं। यह उत्सर्जन किसे कहते हैं? सामान्य अर्थ है शरीर से अपशिष्ट यानी अनुपयोगी या कुछ अंश में यह बोल सकते हैं उपापचय क्रियाओं के दौरान बने हानिकारक, वंस अगेन अपशिष्ट, रिजिडुअल, अनुपयोगी या उपापचय क्रिया के दौरान निर्मित हानिकारक। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की व्यवस्था को उत्सर्जन कहते हैं। यानी वह व्यवस्था या वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मानव की देह में निर्मित उत्सर्जी पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ, अनुपयोगी पदार्थ का बाहर निकालने की, शरीर से बाहर निकालने की जो व्यवस्था है उससे उत्सर्जन कहते हैं। अब देखो नेक्स्ट है ऑक्सीटरी सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन, यानी मानव की देह में कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, या ये बोल सकते हैं मानव के उत्सर्जी पदार्थ अनेकों हैं। जैसे इसमें है, फर्स्ट आ जाएगा उपापचयी क्रियाओं, पाचन बोल सकते हो आप, मेटाबॉलिक बोलते हैं इंग्लिश में। उपापचयी क्रियाओं के दौरान निर्मित यूरिया, अमोनिया, मानव में अमोनिया नहीं बनता है, बनता जरूर है पहले, फिर वो यूरिया में परिवर्तित हो जाता है। यूरिक अम्ल, CO2 आदि, ये मानव में मुख्य रूप से अपशिष्ट, इसके अलावा हम मल भी बोल सकते हैं, परंतु ये नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ हैं तीन। तो एक है CO2, इसका निष्कासन या बाहर निकालने की व्यवस्था लंग्स करता है। इन तीनों का निष्कासन किडनी द्वारा किया जाता है, वृक्क द्वारा किया जाता है। अब देखो अगर हम इसकी परिभाषा देखें कि ऑक्सीटरी सिस्टम किसे कहते हैं या उत्सर्जन तंत्र से क्या अभिप्राय है, देखो नेक्स्ट है ऑक्सीटरी सिस्टम। या उत्सर्जन तंत्र को अगर हम परिभाषित करें तो किस रूप में परिभाषित करेंगे? देखो सजीवों में या मानव ले सकते हो, मानव में बोल सकते हो आप। मानव में, यहां से भी लाइन हम शुरू कर सकते हैं, मानव में संचित नाइट्रोजनी अपशिष्ट के
उत्सर्जन हेतु एक विशेष स्पेसिफिक सिस्टम, विशेष तंत्र पाया जाता है, या ये बोल सकते हैं उपस्थित होता है, जिसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं, जिसे एक्सीटरी सिस्टम कहते हैं। देखो नेक्स्ट है नाइट्रोजनी अपशिष्ट या अपशिष्टों के प्रकार। मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं, परंतु हम 10th की बुक के अनुसार देखें 3 प्रकार। पहला है अमोनिया, दूसरा हम लेंगे यूरिया, तीसरा आएगा यूरिक अम्ल। तीनों में जो सबसे अधिक विषैला है, अधिक जो हानिकारक, वो अमोनिया ही होता है। यह आ जाएगा अमोनिया। उत्सर्जन, अमोनियोत्सर्ग प्रक्रिया, इंग्लिश में बोलेंगे अमोनोटिलिज्म, के द्वारा संपन्न होता है, के द्वारा संपन्न किया जाता है। वंस अगेन, अमोनिया उत्सर्जन अमोनोटिलिज्म प्रक्रिया के द्वारा संपन्न किया जाता है। देखो एक और इसमें आते हैं, एक शब्द आता है अमोनोटेलिक, जीव, वे जीव जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें अमोनोटेलिक कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल हैं, जैसे उभयचर, इंग्लिश में बोलते हैं एम्फीबियन। इसमें कॉमन एग्जाम्पल अब रेन सीजन में देखने को मिलता है मेंढक, और मेंढक का भी लार्वा होता है, मुख्य रूप से वयस्क नहीं करता है। अस्टिल मछलियां, इंग्लिश में कहेंगे बोनीफिसेज, कुछ कीट भी करते हैं। तीसरा है अमोनिया अधिक विषैला या हानिकारक होने के कारण इसे निष्कासन हेतु अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। ये बिंदु ध्यान में रखना है, जो जितना अधिक विषैला होगा उसके निष्कासन के लिए उतने अधिक जल की आवश्यकता होगी, अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। इसके पश्चात यूरिया को, फिर यूरिक अम्ल को। तो एक तो अमोनिया क्या है, अमोनोटेलिक जीव क्या है, निष्कासन के लिए किसकी अधिक आवश्यकता होगी, जल की। देखो दूसरा अगर हम देखें यूरिया, सेकंड है नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ हम देखें यूरिया, ऐसे बोल देंगे यूरिया। क्या होगा,
यूरिया उत्सर्जन, यूरिया उत्सर्ग प्रक्रिया के द्वारा संपन्न किया जाता है। अब देखो दूसरा है यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म पूछे जाते हैं। ये यूरियोटेलिक, हिंदी में भी बोलेंगे यूरियोटेलिक। पहले वाले में किए थे अमोनोटेलिक, वे जीव जो नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, या वे जीव जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, वो यूरियोटेलिक। वे जीव जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें यूरियोटेलिक कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल है जैसे स्तनधारी, मैमल्स बोलेंगे इंग्लिश में। अगर मैमल्स में एग्जाम्पल लें तो मनुष्य, मवेशी, वो इसी में आते हैं। इसके अलावा समुद्री मछलियाँ, इंग्लिश में बोलेंगे मेराइन फिशेज, यानी वे फिश जो लवणीय जल में रहती हैं, अत्यधिक लवण में जल में रहती हैं, उनको समुद्री मछलियाँ बोलते हैं। तीसरी स्थितियाँ हैं यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड, ये सबसे कम विषैला। अगर इन तीनों में देखें तो कम विषैला आ जाता है, कम जल की आवश्यकता होती है। पहला तो आ जाएगा यूरिक अम्ल उत्सर्जन, यूरिकोत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा संपन्न किया जाता है। पहला तो सामान्य अर्थ है किस प्रक्रिया द्वारा यूरिक अम्ल का उत्सर्जन, यूरिकोत्सर्जन। अब देखो मुख्य अर्थ ये है यूरिकोटेलिक। पूछे जाते हैं ये अर्थ कि यूरिकोटेलिक क्या है या किन जीवों को कहते हैं। वे जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं वो यूरियोटेलिक, जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं अमोनोटेलिक। तो वे जीव जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, यूरिकोटेलिक। वे जीव जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें यूरिकोटेलिक कहते हैं। अब देखो इसमें एग्जाम्पल हैं, एक तो कैमल, एक लामा। ये तो दो हैं स्तनधारी मैमल्स जिनमें मेमरी ग्लैंड पाई जाती हैं, स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, उनको स्तनधारी कहते हैं। ऊंट में भी होती हैं, लामा में भी होती हैं। इसके अलावा है कुछ अन्य जीव जैसे बर्ड्स में भी यही स्थिति है। बर्ड्स को बोलते हैं क्लास एवीज में रखा गया। इसके अलावा रेप्टाइल्स में भी यही स्थिति है, इनको बोलेंगे सरीसर्प में भी ये पाए जाते हैं, यानी सभी स्नेक में
और यानी सभी स्नेक व सभी लिजार्ड में। इसके अलावा इंसेक्ट में भी यही स्थिति है, कीटों में, जैसे कॉकरोच में नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ यूरिक अम्ल होता है। अब देखो नेक्स्ट है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, हिंदी में कहेंगे मानव का उत्सर्जन तंत्र। क्या बोलेंगे? मानव का उत्सर्जन तंत्र। अब देखो फर्स्ट आ जाएगा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, हिंदी में ऊपर लिखा मैंने मानव का उत्सर्जन तंत्र। किससे मिलकर बना है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन से मिलकर बना है, से मिलकर बना है। अब कौन कौन से हो सकते हैं? देखो ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, मानव उत्सर्जी अंग, दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है इन्हें। फर्स्ट आ जाएगा मैन, या इसको प्राइमरी भी बोलते हैं, प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। हिंदी में क्या बोलेंगे? मुख्य या प्राथमिक उत्सर्जन अंग। दूसरे हैं एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इनको बोलेंगे सहायक उत्सर्जन अंग। देखो इसमें एक ही है किडनी, जिसे वृक्क भी बोलते हैं, साधारण भाषा में इसे रीनल भी बोल देते हैं, बायोलॉजी की भाषा में या साइंस की भाषा में। इसमें मुख्यतः है यूरिनरी ब्लैडर, यानी एक ब्लैडर नुमा संरचना पाई जाती है मानव में, जिसे बोलते हैं मूत्राशय। दूसरा है यूरेटर, जिसे हिंदी में बोलेंगे मूत्र वाहिनियां। तीसरी है यूरेथ्रा, जिसको बोलेंगे मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा मूत्र मार्ग। कल नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में एक फिगर द्वारा इनको हम समझेंगे। देखो मानव का जो उत्सर्जन तंत्र है वो अनेक अंगों से मिलकर बना है, तो उत्सर्जन तंत्र में जो अंग है वो भी कौन से होंगे? एक्सक्रीटरी ऑर्गन से मिलकर बना है, उत्सर्जी अंगों से। उत्सर्जी अंगों को दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है। पहला है मैन और प्राइमरी, हिंदी में बोलेंगे मुख्य या प्राथमिक उत्सर्जन अंग, क्योंकि यही मानव में ब्लड में उपस्थित जो यूरिया है, क्योंकि मानव किस आधार का जीव है? यूरियोटेलिक जीव है, यानी मानव में नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ क्या बनता है? यूरिया बनता है। तो मानव में नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ को फिल्टर करने का कार्य किडनी करती है। एक जोड़ी है, आगे हम पढ़ेंगे डीपली से या डिटेल में इसको। वृक्क भी बोलते हैं, रीनल भी बोलते हैं, कशेरुकदंड के दोनों ओर पाई जाती हैं, राजमा सेप होती हैं, यानी ये यूरिया को आइसोलेट करने का कार्य करती हैं, इसलिए इसे मुख्य या प्राथमिक उत्सर्जन अंग कहते हैं। आइसोलेट करने के पश्चात दोनों किडनी से विशेष प्रकार की नलिकाएं निकलती हैं, जिन्हें यूरेटर कहते हैं। ये दोनों नलिकाएं यूरिनरी ब्लैडर में खुलती हैं, यहाँ अस्थायी रूप से संकीर्ण होता है। इसके पश्चात मूत्र मार्ग द्वारा देह से बाहर निष्कासन होता है। इन तीनों का कार्य यूरिया को फिल्टर करना नहीं है, ये ब्लड से यूरिया को फिल्टर नहीं करते हैं तीनों। इनमें परिवहन होता है, इसमें अस्थायी रूप से संकीर्ण होता है, इसके द्वारा देह से बाहर निष्कासन होता है। ये तीनों ब्लड से यूरिया को फिल्टर नहीं कर रहे हैं, केवल अस्थायी रूप से इसमें संग्रहण होगा, ये परिवहन का कार्य करता है, ये देह से निष्कासन कर रहा है, सहायक की भूमिका निभाते हैं ये, इसलिए इनको सहायक उत्सर्जन अंग कहते हैं। वंस अगेन, यहाँ किडनी मानव में एक जोड़ी होते हैं,
दूसरा है ये ब्लड से यूरिया को फिल्टर करने का कार्य करते हैं, इसलिए इसे मुख्य या प्राथमिक उत्सर्जन अंग कहते हैं। ये तीनों हैं, जैसे ही फिल्टर होगा इसके पश्चात यूरेटर द्वारा एक नलिका है, ये दोनों किडनी से निकलती है, यानी 2 होती हैं संख्या में, यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचती हैं। यहाँ अस्थायी रूप से संग्रहण होगा, इसके पश्चात यूरेथ्रा से देह से बाहर निष्कासन। ये तीनों यूरिया को ब्लड से फिल्टर नहीं करते हैं, ये सहायक की भूमिका निभाते हैं। कहाँ स्थायी संग्रहण होगा, कहीं परिवहन होगा, कहीं देह से निष्कासन होगा। सहायक की भूमिका के कारण इन्हें सहायक उत्सर्जन अंग कहते हैं। नेक्स्ट ऑनलाइन क्लासेज में हम फिगर से इन प्राथमिक और सहायक उत्सर्जन अंगों का अध्ययन करेंगे। सो थैंक्स, हैव ए नाइस